जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर। आज हम एक अद्वितीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जीवन के मूल्य और मार्गदर्शन के विषय में बात करेंगे। भगवद गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्तव्य और जीवन के मूल्यों का उपदेश दिया है, हमें एक नए दृष्टिकोण से जीने का मार्ग दिखाती है। इस ग्रंथ से हम सीखते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति को कैसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। भगवद गीता का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और असफलता को नई शुरुआत मानना चाहिए। इस ग्रंथ से हम जीवन में साहस और संतुलन का मूल्य समझते हैं, जो हमें सफल और सुखी जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान श्री कृष्ण बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कान्हा का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझे तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है, वो हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है, वो भी हम इस कथा में ही जानेंगे। तो इस कथा के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वे लोग मिलते तो वे लोग बढ़ चढ़कर अपनी बढ़ाई किया करते। लेकिन सोनू कुछ नहीं किया करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छुपाता फिरता, ताकि कोई उससे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहता। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था।
तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप वो उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही से जीने का तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहां तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है जब लोग ताने मारते हैं। जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सोनू ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोनू की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ाएं सही हैं, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह मन ही मन खुद से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखे केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले ना पसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी।
सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो। तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। यहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहां तक नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे, वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहां तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए उसने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिस कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन, दौलत, घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं। लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाने में लगा था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन गुरुवर का आश्रम आया। यह देखकर वो उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहां पर आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को, उसके अंजाम तक पहुंचना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद न छोड़े और आप अपने कार्य पर डटे रहे। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा।
मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा, जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफें अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि किस समय में मैं असली दुख में हूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और उस घड़े को पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। इतना करके वह गुरुवर को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे वो कर्जे भी उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो ये सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्जे लिए हैं वो कर्जे उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो ये सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है। कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर ये अभी मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे भी बेच दूं, तो मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे? हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसीलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो था वह तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। यह सोचता हुआ वो एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना।
मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की एक लहर दौड़ पड़ी। सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और सोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहां है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर सोनू के सब्र का बांध टूट गया और सोनू ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, आखिर ये असली दुख होता क्या है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही है, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वे लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र है और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। आगे सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू की सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर सोनू के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा सोनू के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, लो, इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सोनू अब भी बड़ी अचरज में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख है क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घड़े को देखा जिसमें सोने के सिक्के थे, और यह देखकर उसे मन ही मन लगा कि चलो, अब थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का वो कर्ज लौटा सकता हूं और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चला गया। सोनू ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। इस बार उसने कोई लालच नहीं किया और ना ही किसी के लिए कोई षड्यंत्र रचा, बल्कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वो है अपनी दौलत को ना खो देना, जिस कारण लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई।
सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। फिर वो तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने सोनू से सवाल किया, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुखान पड़ा? तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा है। तभी वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है। एक दिन तो सभी को जाना है। यहां पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूं और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बंदे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अब भी वैसा ही था। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहां पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वो यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं,
हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल भी निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहां पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कह के चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा? ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें। अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने ऊपर ध्यान लगा। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु सोनू के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती हैं और फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है, और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा।
ध्यान से ही आप अपने दुखों की, उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते, तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे।
आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सजाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली हैं उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती हैं। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए
तुमने हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटावो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देखकर जाते थे, आज टूट गया, सब बचकर जाते हैं। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ही ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वह हमारा फायदा उठा सकते हैं। वह जैसे चाहें हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का।
यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने घर लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वह गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूं, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था।
छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थीं और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से वो बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूं। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो? तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, यह मैं करके दिखाऊंगा। तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालात खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वह दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहां गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना। दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि यह कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही यह बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती, तुमने उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है कि वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा, और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुझसे यह नहीं होगा। इसलिए यह बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो यह बात याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस अनमोल ग्रंथ से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियोस को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।